आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। बहुत मजा आने वाला है। हमने अपना यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चला के रखा है, आपको पता ही होगा। तो वो जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ 770 रुपए का हमने निकाला है, और ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसकी लाइव क्लासेस अभी भी चल रही हैं। आमतौर पर ऐसे कोर्स बड़े महंगे मिलते हैं, और अब यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास है। तो बात यह है कि यहां पे देखिए, ब्रीडर रिएक्टर पे हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया, सारे साइंटिस्ट ने उनको दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा। आप देख ही सकते हैं। और ये इस तरीके का कुछ जो है वो दिखता है, राइट। तो उसके बाद फिर सबने तालियां बजाई और बोला कि चलो शुरुआत करो पीएफबीआर की। तो क्या है ये पीएफबीआर? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। समझ रहे हो? हमारे जो अच्छा, मुझे सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कलपक्कम तमिलनाडु में जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, वहां पे पीएफबीआर, पीएम मोदी ने इसको स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया। आपको मैं बता दूं, फ्रांस और इंडिया, ये कंपैरिजन लो, ठीक है। इंडिया में 80% एनर्जी जो है, 80 क्या है, इससे आप ऊपर ही थोड़ा 2-3% और मांग लो, ये हमारे हाइड्रोकार्बन से जनरेट होते हैं, यानी कि कोयले से। अब कोयला जो है वो पोल्यूशन फैलाता है, और कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो लिमिटेड है। एक बार कोयला खत्म, काम खत्म। क्लीन एनर्जी नहीं है। फ्रांस जो है अपनी 95% एनर्जी जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी है उसके पास। विद जापान और अमेरिका ने मिक्स करके रखा है। चाइना भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। तो इनके पास एक क्लीन एनर्जी है। देखिए, अब इसमें आपको यूरेनियम चाहिए, जो कि आपने अभी ड्यून पार्ट 2 मूवी देखी, उसमें वो खनिज की तलाश करते हैं। तो इसमें खनिज आपका यूरेनियम होता है। बेसिकली आप एटम को यूज करते हो, आप उसकी एनर्जी को यूज करते हो, है ना। एक बहुत बड़े एटम के एनर्जी को उसको तोड़ते हो और उसकी एनर्जी को यूज करते हो। तो ये क्लीन एनर्जी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारत को इसकी तरफ जाना पड़ेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो उस दिशा में ये एक कदम है। तो पीएफबीआर क्या होते हैं? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नाम क्या? फास्ट। प्रोटोटाइप मतलब अभी प्रोटोटाइप ही भाई ट्रायल में है। फास्ट मतलब बहुत तेज। ब्रीडर मतलब वही तुरंत ब्रीड इलेक्ट्रिसिटी निकालने वाला, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और रिएक्टर मतलब रिएक्शन। किसके रिएक्शन? जो हम इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? फ्यूल डालेंगे, ठीक है। तो फ्यूल रिएक्ट करेगा। अब बात यह है कि यहां पे एनर्जी कन्वर्जन होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। या जो भी एनर्जी आप सॉर्ट कर रहे हो, प्रिंसिपल है ये आइंस्टाइन का एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली कन्वर्ट्स, ठीक है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी हमेशा है, हमेशा रहेगी। बस एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। आप बैठे हुए पोटेंशियल एनर्जी, दौड़ रहे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग काइनेटिक, मतलब वही है, बस वो कन्वर्ट हो रही है। खैर छोड़िए, अभी इस पे क्लास 12th की फिजिक्स यार सभी ने पढ़ी होगी, इतना तो चलो 10th तक की तो पढ़ी होगी साइंस। तो पीएफबीआर जो है, इसका मतलब ये है कि जितना आप फ्यूल दे रहे हो, जितना एक कंज्यूम कर रहा है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आपकी गाड़ी है, मान लीजिए कि आपकी स्कूटी है, ठीक है। अब आपकी स्कूटी का एवरेज कितना है? एग्जांपल के तौर पे 40 का एवरेज है, ठीक है। तो आप 1 लीटर में 40 चलेगी वो, 40 मतलब 1 लीटर में वो 40 किलोमीटर तक चल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि हम एक फास्ट ब्रीडर फ्यूल बना दें, ठीक है, या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगर मान लीजिए हमने स्कूटी में लगा दिया, तो वो क्या करेगा? वो पेट्रोल तो आप 1 ही लीटर बढ़ाओगे, बस ये 400 चल जाएगी। तो 1 लीटर पेट्रोल में 400 किलोमीटर, समझ रहे हो? तो ये होता है रिएक्टर। एटॉमिक एनर्जी में अगर बात करते हैं तो जितना फ्यूल देते हैं, क्योंकि यूरेनियम जो होता है ना, बड़ा मुश्किल से निकाला जाता है, और उसके रिजर्व्स भी हर किसी के पास है नहीं। सिंथेटिकली भी आप बना सकते हो, बनाते ही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत ही कम में बहुत ही ज्यादा निकाल रहे हो। सो डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। समझ रहे हो? द रिएक्टर मार्क्स अ पाइवोटल पॉइंट इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर स्ट्रैटेजी।
क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ इंडिया 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, चलिए एक काम करते हैं, पहले आप डेफिनेशन समझ गए। इन न्यूक्लियर एनर्जी डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, जितना ज्यादा ये कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो, अभी तक क्या भारत प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, और अभी हम इसमें आ गया। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब आइसोटोप क्या होता है यार? आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आपने स्पाइडरमैन 2 देखी है? आप वो सब छोड़ो, 3 भाई हैं, ठीक है, उनकी एज सेम है, कैपेबिलिटी भी सेम है, बस वेट अलग अलग है। आप ऐसे समझ लो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। तो यहां पे सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम, ठीक है ना। तो अभी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, तो मैं स्पाइडरमैन 2 की बात कर रहा था, वो वाली स्पाइडरमैन 2 जो टोबी मैगवायर की थी, ठीक है। उसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस क्या करते हैं, ट्राइटियम या ट्रिटियम जिसको बोलते हैं, जो कि हाइड्रोजन के एक आइसोटोप है, उससे क्या करते हैं, उससे एक सूरज बनाते हैं वो, ठीक है। क्योंकि सूरज क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन करके, मतलब फ्यूजन हो रहा है वहां पे, हीलियम बना रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम होता है ना, ड्यूटेरियम होता है जिसको हम यूज करते हैं इसी में ही, और ट्राइटियम होता है। तो इसी ड्यूटेरियम को D2O, जिसको हैवी वाटर कहते हैं, वाटर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन होता है ना, लेकिन यहां पे हैवी वाटर है, ड्यूटेरियम, इसको ऐड किया गया है, ठीक है ना। और ये देखिए, अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है, पहले आपको समझना पड़ेगा। एक यूरेनियम लेते हैं हम, यूरेनियम 235 को लिया जाता है, ठीक है। अब इस यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूटता है और एनर्जी निकलती है, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन होता रहता है, लेकिन हमको इसको कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एटम बॉम्ब बन जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब सेम ही होते हैं, बस न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल करने के लिए हमको क्या, कंट्रोलिंग रॉड्स, कैडमियम और बोरॉन कंट्रोलर जिनको बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेटर्स क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है। बहुत तेज होगा ना तो फटाक 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 ये तुरंत एस्केलेट होता है ना। तो इसीलिए इसको स्लो किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो अनकंट्रोल हो जाएगा ये, तो ये न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई, एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी, एनर्जी लगातार, यहां पे एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। आप समझ रहे हो? अब ऐसे ही समझ सकते हो, जब आपको गुस्सा आता है तो अगर गुस्सा कंट्रोल है तो आप गुस्सा अपना काम पे निकालोगे, लेकिन गुस्सा अनकंट्रोल है तो किसी का मर्डर कर दो जाके। तो वही न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ होता है। तो अभी तक हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर D2O जिसको बोलते हैं वो हम यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं। नेचुरल यूरेनियम 238 को यूज करते थे, U238, ये भारत में कम मिलता है। रेत देखिए, रेत उसमें जो चमकता है ना, उसी से यूरेनियम निकलता है, ठीक है। एज द प्राइमरी फिजाइल मटेरियल, फिजाइल क्या होता है, फिजन रिएक्शन होती है ना, जब आप किसी बड़े एटम को तोड़ते हो तो वो फिजन है, तोड़ रहे हो, फिजन मतलब ब्रेक, फ्यूजन मतलब मिलना, फ्यूज होना, ठीक है। तो ये चीज है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, दिस इज, ठीक है, सबसे पहले PHWR हम यूज करेंगे, है ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्टेज 1। अब इसमें क्या होगा, प्लूटोनियम 239 निकलेगा। वाह क्या बात है। तो हमने क्या किया, हमने देखो वही बता रहे कि हमने जितना हमने फ्यूल दिया उससे ज्यादा इसने निकाल दिया, कम फ्यूल में ज्यादा मिल गया हमको, और एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है, जिसमें U235 और हैवी वाटर एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या निकला आपको, फर्स्ट स्टेज में समझ गया, फिर से एक बार देख लीजिए। स्टेज 1 में हम स्टेज 2 पे हैं, वो इनॉग्रेट किया है। स्टेज 1 पे बेसिकली आपने क्या किया, आपने PHWR और नेचुरल यूरेनियम को यूज किया, ठीक है। ये प्राइमरी, ये मटेरियल आपका प्राइमरी है, U238 यूज नहीं होता है, ठीक है, बट इसको यूज किया, चलिए ठीक है। उसके बाद प्लूटोनियम आपको मिला, प्लूटोनियम और एनर्जी मिली, बढ़िया मस्त। आप देखो ये जो प्लूटोनियम मिला इसका क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में इसी प्लूटोनियम को यूज किया जाएगा यूरेनियम 238, मतलब इस ये जो प्लूटोनियम हमको मिला इसमें और U238 ऐड कर दो तो इससे और एनर्जी मिलेगी, U233 मिल जाएगा, एडिशनल प्लूटोनियम 239 मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज है। और फाइनल स्टेज में इसी को थोरियम के साथ कंबाइन कर दो, तो यानी कि एनर्जी ही एनर्जी मिल रही है हर जगह। क्या बात है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एटॉमिक, जिसको होमी जे भाभा, महान विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, ये 2 महान हैं जिन्होंने भारत की साइंस को एक अलग ही लेवल पे ले गए। पूजा करनी चाहिए इनकी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब क्यों अभी देखिए डिलेड है, सबसे पहली बात तो ये, व्हाई इट इज डिलेड, सो द डेवलपमेंट ऑफ दिस, ये आसान नहीं है। क्यों, ये
टेक की उसमें ज्यादा है। और अगर आप ज्यादा टेक लगाते हो, ज्यादा टेक्नोलॉजी में जाओगे, ज्यादा चीजें करोगे, तो आपको बहुत पैसा लगता है। तो पैसा बहुत ज्यादा था। और साइंस के लिए तो थोड़े से बजट टाइट ही रहते हैं भैया, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए आपको फंड्स खूब मिलेंगे, साइंस के लिए फंड्स कम मिलते हैं। ब्रोकन कमिटमेंट्स की हाँ हाँ मिल जाएगा, टेंशन ना लो यार, कल दे देंगे पैसा, आज नहीं तो एक बार जो मैं कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता। और उसके बाद फिर क्रिटिक्स कि यार क्या ही करोगे इतना पैसा फेंक के, सक्सेस होगा नहीं होगा। इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाए गए थे भैया, है ना, आपको पता है ना। स्माइलिंग बुद्धा हमने 1974 में किया, फिर 1998 में शक्ति, ऑपरेशन शक्ति हमने किया, उसका मैंने भी लेक्चर बनाया था 1 महीने पहले, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा आप, बहुत ही कमाल की कहानी है वो, है ना। उसके बाद फिर टेक्निकल इश्यूज भी, जो कूलेंट है इट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट डिले, ठीक है। तो कमर्शियल ऑपरेशन डेडलाइन जो है अक्टूबर 2022 तक थी, लेकिन वो डिले हो गई। तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको बताया वही है। एक बार आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बच्चे कहते हैं सर बार बार आप रिपीट मत किया करिए बच्चे, और भी मैं एक एक कमेंट देखता हूं दोस्तों, एक एक कमेंट एक ऐसी चीज है जो मैं खुद मॉडरेट करता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज है, और बाकी मेरी टीम भी लगातार देखती ही रहती है। तो यहां पे पीएफबीआर काम कैसे करता है भाई, कि भाई ब्रीडर मैकेनिज्म है जहां पे ज्यादा फिजाइल मटेरियल जो है, जो कि प्लूटोनियम, भाई स्टेज 1 में आप प्लूटोनियम, स्टेज 2 मतलब ये मिल रहा है, रिजल्ट के तौर पे आपको ये मिल रहा है। तो जितना कंज्यूम कर रहा है उतना ज्यादा ये मटेरियल दे रहा है, ठीक है ना। तो नेचुरल और रो इनरिच्ड U238, ये U238 का भी यूज नहीं होता है, बट यहां पे इसको यूज किया जा रहा है। मतलब ये मुश्किल होता है, इसको सिंथेसाइज करना मुश्किल होता है, बट ये यूज किया जा रहा है। और उसके बाद और ज्यादा फिजनेबल मटेरियल जो है ये कर रहा है। और आपको पता है कि लिक्विड सोडियम को हमेशा कूलेंट की तरह मैक्सिमम टाइम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि सेफ्टी बनी रहे, रेडियो एक्टिविटी का खतरा। देखो बेटा क्या होता है ना, कि आपने वो 1985 चेरनोबिल, है ना, खतरनाक रिएक्टर फट गया था, रिएक्टर फटा, जैसे बिजली अभी जापान में भूकंप आया, फुकुशिमा पावर प्लांट 2011 में भूकंप आया, इलेक्ट्रिसिटी गई, कोर खत्म, कोर पिघल गया, और जो फ्यूल था वो रेडियो एक्टिविटी, भयानक रेडिएशन निकलता है। सबसे खतरनाक मौत, अगर जो सबसे भगवान भी ना चाहे अगर ऐसी मौत हो तो रेडिएशन से होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडिएशन से खत्म कर देगा आपको। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करें तो ये इमर्ज कर रहे हैं, जैसे हमने अभी पीएफबीआर बोला, ठीक है। तो अभी तो हम बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं, लेकिन अभी हम टोनी स्टार्क जैसे छोटे छोटे रिएक्टर्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट, एसएमआर रिक्वायर लेस लैंड एंड इनकॉर्पोरेट एनहांस सेफ्टी। तो रिएक्टर को जितना छोटा करोगे उतना अच्छा है। वो कहता नहीं आयरन मैन में कि रिएक्टर को छोटा करो, सीने में लगा सको, ताकि टोनी स्टार्क ने इसको गुफा में बनाया था, तो कहते हैं हम टोनी स्टार्क नहीं है, ठीक है ना। So SMR have also the potential to utilize low enriched uranium, सेम चीज 123 एग्रीमेंट, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ SMR इन इंडियाज एटॉमिक एनर्जी वुड नेसेसिटेट द अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक है। तो भाई देखिए भारत जो रोल है ना, देखिए ऐसा नहीं, भारत के भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हर चीज में भारत न्यूक्लियर, जैसे जितना आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको न्यूक्लियर मटेरियल मिल रहा है, उस न्यूक्लियर मटेरियल को आप कैसे यूज करोगे, आप बम बनाने में नहीं यूज कर सकते, आप इन्हीं चीजों में यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों में है, ठीक है। आप एसएमआर को अगर हर तरीके से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को यूज करना है तो आपको इस एक्ट में भी, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इसमें भी आपको संशोधन जो है वो करना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर आ सके इसमें। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड है, ठीक है ना। तो फेज 2 का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें एक्सपैंड होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो है इसकी क्षमता बढ़ेगी, 600 मेगावाट इतनी ज्यादा कैपेसिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, जो देश में इतनी ज्यादा आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। चैलेंजेस क्या है, देखिए आसान नहीं है ये। सबसे पहली बात तो जो सोलर एनर्जी है वो इसमें हम यूज कर रहे हैं, दे आर बिकम सिग्निफिकेंटली चीपर, मेकिंग न्यूक्लियर एनर्जी लेस कंपिटिटिव। यहां क्या नहीं, सॉरी मैंने कहा यूज कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, इसमें तो नहीं, इसमें ही क्यों यूज करेंगे। यहां दिक्कत यह है कि देखिए हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे बिल्कुल खर्चा बढ़ा रहे हैं, बट हमको ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे विंड एनर्जी। तो शायद विंड एनर्जी हालांकि यूज होता है, गुजरात में बढ़िया विंड मिल्स लगी हुई है, साउथ में मैंने देखा, लेकिन अब जैसे सोलर पैनल्स जो है वो घर घर में लग रहे हैं, तो अगर हम उसमें ज्यादा खर्चा करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये एक चैलेंज होगा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर 2011 में जब से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ है ना, तब से सब डर गए हैं।
देखिए अभी भी अगर आप किसी को बोले कि भैया तुम्हारे घर के बाहर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दे, वो डर के मारे भाग जाएगा। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं, लोगों को डर लगता है इस चीज से यार कि भाई ये तो एटम बॉम्ब है। तो ये भी एक चीज है। फिर उसके बाद टेक्निकल और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा होती है। और थ्योरियम जो होता है use of thorium future reactors introduces complication due to production of various radioactive isotopes। तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते रहते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है। बट ठीक है, जो है सो है, अच्छी बात है। मैं बिल्कुल पर्सनली चाहता हूं कि भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कमाल करे ताकि हमको क्लीन एनर्जी मिले। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।